हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला मेथड है हमारे पास में बाइनरी फिजन। तो हमारे पास में एग्जाम्पल है अमीबा का, और यह है एक अमीबा, ये इसका न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, और ये हो गई इसकी वैक्यूल। और यहाँ पर ये बनते हैं सीडोपोडिया। तो जब अमीबा में डिवीज़न होते हैं तो पहले होता है न्यूक्लियस में डिवीज़न, और न्यूक्लियस के डिवीज़न को कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस जब होगा तो यहाँ देख सकते हैं कि पहले हुआ न्यूक्लियस में डिवीज़न, तो इसके बाद स्टार्ट होता है साइटोकाइनेसिस। और आफ्टर साइटोकाइनेसिस यहाँ पर बनते हैं एक पेरेंटल अमीबा से 2 न्यू डॉटर सेल्स। तो इसी तरह से बाइनरी फिजन, इर्रेगुलर बाइनरी फिजन, ये हमें देखने को मिलता है अमीबा में। युगलिना के केस में ये होता है लॉन्गिट्यूडनल। तो युगलिना हमारे पास में कुछ इस तरह का होगा, और इसके बीच में लॉन्गिट्यूडनल ये डिवीज़न होता है ये, और इससे बनते हैं हमारे पास में 2 युगलिना। और पैरामीशियम के केस में पैरामीशियम होता है कुछ इस तरह का, और यहाँ पर डिवीज़न होता है ट्रांसवर्स, और ट्रांसवर्स डिवीज़न होने से मिलते हैं 2 पैरामीशियम। और ये मेथड है बाइनरी फिजन। बडिंग इन ईस्ट, और यहाँ पर ईस्ट का साइंटिफिक नेम होता है सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। बडिंग में ये एक टाइप का अनइक्वल डिवीज़न है, और इस अनइक्वल डिवीज़न में प्रोड्यूस होती है बड, और ये बड अटैच होती है किसके साथ? पेरेंटल सेल के साथ। और पेरेंटल सेल के साथ अटैच होने पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, जब ये डिटेच्ड होती है तो ये टर्न होती है न्यू ईस्ट में। एंड बडिंग ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन हाइड्रा। जेम्यूल्स इन स्पॉन्ज, और ये मिलता है इन मेंबर ऑफ पोरीफेरा। तो जेम्यूल्स ये बना होता है माइक्रोपाइल, आर्कियोसाइटिक सेल्स, स्पाइक्यूल्स, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन से। तो आर्कियोसाइटिक सेल्स ये बनती हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में, और ये इंतज़ार करती हैं फेवरेबल कंडीशंस का। तो जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो आर्कियोसाइटिक सेल्स ये होती हैं मैच्योर, और मैच्योर होने पर ये बनाती हैं न्यू स्पॉन्ज। और अनफेवरेबल कंडीशंस कौन कौन सी आती हैं? जैसे डेसिकेशन, लेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एडवर्स फिजिकल फैक्टर्स। कॉनिडिया, कॉनिडिया दे आर नॉन मोटाइल स्पोर्स। कैसे स्पोर होते हैं? नॉन मोटाइल, दे आर एक्सोजीनस स्पोर। आप देख सकते हैं कि एक तो है ये नॉन मोटाइल, साथ में बॉडी के बाहर की तरफ होते हैं। अगर ये बॉडी के अंदर होते, कवर्ड इनसाइड, तो इन्हें कहा जाता एंडोजीनस स्पोर। बट कॉनिडिया दे आर एक्सोजीनस स्पोर, और ये प्रोड्यूस होते हैं एट द टिप ऑफ हाइफी। एग्जाम्पल है पेनिसिलियम इज ए मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज। जू स्पोर, दे आर मोटाइल स्पोर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। तो इसमें प्रेजेंट होती है फ्लैजिला, और इसलिए ये होते हैं मोटाइल। सेकंड, इनका फॉर्मेशन होता है अंडर फेवरेबल कंडीशंस, और अंडर फेवरेबल कंडीशंस में इनमें लेक होती है ट्रू सेल वॉल, अर्थात ट्रू सेल वॉल एब्सेंट होती है। और इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, एल्गी, और साथ में कुछ प्रिमिटिव फंजाई लाइक फाइकोमाइसिटीज मेंबर्स में भी जूस्पोर मिलते हैं। और फ्लैजिला ये हेल्प करती है लोकोमोशन इन वाटर। फ्रेगमेंटेशन, इट इज ऑल्सो ए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड एंड इट इज ऑब्जर्व्ड इन फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म। तो होता क्या है कि जो फिलामेंटस एल्गी होती हैं, और फिलामेंटस एल्गी ड्यू टू फिजिकल फैक्टर्स ये बीच में से टूट जाती है, और टूटने पर ये बनाती है न्यू इंडिविजुअल्स।
सो फ्रेगमेंटेशन इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन स्पायरोगायरा एंड स्पायरुलिना, और साथ में ये ऑब्जर्व किया जाता है प्लेनेरिया लार्वी में। रीजनरेशन इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ रिन्यूअल, रीस्टोरेशन एंड ग्रोथ। तो डायग्राम में देख सकते हैं कि ये है प्लेनेरिया लार्वी, और ये प्लेनेरिया लार्वी बीच में से अगर गलती से टूट जाए या डिवाइड होता है तो ये प्रोड्यूस करता है न्यू इंडिविजुअल्स। तो ये प्लेनेरिया लार्वा ये प्रेजेंट करता है 100% रीजनरेशन, जबकि लिजार्ड में रीजनरेशन ऑब्जर्व्ड इन टेल। आपने देखा होगा कि लिजार्ड की अगर टेल गलती से टूट जाए तो दोबारा से रीजनरेट हो सकती है। इसी तरह से ह्यूमन लीवर ये भी शो करता है रीजनरेशन, एंड रीजनरेशन ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन इकाइनोडर्मेटा मेंबर्स। एग्जाम्पल स्टारफिश। और ह्यूमन में केवल वाउंड हीलिंग तक ही रीजनरेशन देखने को मिलता है। स्पोरुलेशन, द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर इट इज़ कॉल्ड स्पोरुलेशन, और स्पोर का फॉर्मेशन ये होता है अनफेवरेबल कंडीशंस में। तो आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में अगर कोई प्लेन जगह है और यहाँ पर गलती से कुछ दिनों तक वाटर फिल होता है तो हम देख सकते हैं कि आफ्टर 5 to 10 days वी गॉट एल्गी। तो यहाँ पर ग्रो होती है एल्गी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब एल्गी के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस थी तो उसने क्या बना के छोड़ दिए, बहुत सारे स्पोर, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो ये स्पोर जर्मिनेट होते हैं एल्गी में, मीन्स बरसात के दिनों में। तो इसका मीनिंग यह है कि जो स्पोर हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं लाइफ को थ्रू देयर रेजिस्टेंट कोट, और ये ऑब्जर्व किया जाता है अमीबा, बैक्टीरिया एंड फंजाई में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बायोलॉजी एकेडमी। थैंक यू।